हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल विद्या अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे एवं इनके प्रश्नोत्तर का विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। पटवारी में 20 नंबर का पंचायती राज आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। हम 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा करंट एमपी प्लस इंडिया का करंट अफेयर्स। ठीक, इसमें हम देखेंगे फसलों से संबंधित योजनाएं, ठीक है, कार्यक्रम, ठीक, कार्यक्रम, उन्नत बीज, ठीक है, परियोजना, सिंचाई, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण, यहाँ से करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में से यह कार्यक्रम किस योजना से संबंधित है, निम्नलिखित में से यह उन्नत बीज किस फसल का है, निम्नलिखित में से यह एप्स किस फसल से संबंधित है। तो इस प्रकार आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से 20 नंबर आराम से आ सकती है, ठीक है। तो विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से यह सिंचाई परियोजना है, तो यह किन क्षेत्रों में चलाई जा रही है, यह सिंचाई परियोजना किनसे संबंधित है, तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और आपके लिए पंचायती राज में 2 ही ऐसे टॉपिक्स हैं, एक तो पंचायती राज और प्लस कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। 2 ही सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पटवारी में सिलेक्शन दिला सकते हैं आसानी से। तो आपको विशेष इस पर नोट्स बनाते जाना साथ में और नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, आप प्रीवियस के पेपर भी लगा लोगे तो आपकी गारंटी है, आपके 17 से 18 नंबर आ जाएंगे प्रीवियस, और बाकी आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश का आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है, जिससे आपको सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्लीज़ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व कर राज्य सरकार द्वारा पंचायत के साथ साझा नहीं किया जाता। देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व कर राज्य सरकार द्वारा पंचायत के साथ साझा नहीं किया जाता है। देखिए, तो भू राजस्व कर पंचायत के साथ साझा किया जाता है, भू राजस्व चुंगी भी पंचायत के साथ साझा किया जाता है। अतिरिक्त जो स्टाम्प ड्यूटी है वह भी पंचायत के साथ किया जाता, तो निगमित कर साझा नहीं किया जा सकता। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न का याद रखना। तो सबसे पहले राजस्व जो कर है राज्य सरकार द्वारा पंचायत के साथ नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता तो राजस्व पर किया जा सकता, भू राजस्व, चुंगी कर, अतिरिक्त स्टैम्प ड्यूटी, तो ये तीनों किए जा सकते हैं, तो निगमित कर नहीं किया जा सकता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार तोड़ मरोड़ पे पटवारी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, मध्य प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हिम्मत कोठारी, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। इस प्रकार आपको डेटा करंट से संबंधित ज्ञात रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का कार्य होता है। देखिए, अब आपके लिए जितनी भी योजना है, तो सभी योजना के प्रारंभिक, ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई है, उनका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है, विशेषताएं क्या है, ये आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। तो आपके लिए पंचायती राज आसानी से, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए जो किसान कॉल सेंटर का कार्य होता है। देखिए, किसान कॉल सेंटर का कार्य क्या है, तो देखते हैं। किसानों के उत्पादों की बिक्री करना नहीं, खेती के लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति करना नहीं, फोन पर प्रत्येक किसान की अच्छी तरह से पूछताछ करना नहीं। तो क्या होता है, किसानों को सूचना प्रदान करना, ठीक है। तो क्या होता है, याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो किसान कॉल सेंटर का जो कार्य होता है, किसानों को सूचना प्रदान करना, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल फसलों का क्षेत्र लगभग 62 से 65% के अंतर्गत है। देखिए,
तो सर्वाधिक जो फसलें होती हैं वह कौन सी होती हैं हमारे भारत में? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे देखा जाए तो गेहूँ, ठीक है, चावल, ठीक है। भारत की प्रमुख फसल क्या है? खाद्यान्न, तो चावल है, ठीक है, मक्का, जौ, ज्वार, ठीक है, बाजरा, तो ये क्या है? हमारी खाद्यान्न फसलें, ठीक है। और भारत की मुख्य फसलें पूछे खाद्यान्न तो क्या है? चावल, ठीक है, ज्ञात रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। तिलहन फसलें क्या है? जैसे सोयाबीन, सरसों, ठीक है, सूरजमुखी, ये तिलहन है। बागवानी फसलें हमारी क्या है? जैसे कि बागवानी फलों से संबंधित, ठीक है, सब्जियों से। और नकदी फसल जैसे गन्ना हुआ हमारा, ठीक है, तो ये हमारी नकदी फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ज्ञात रखना पड़ेगा, ठीक है। SCULRDTI, ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा SGUL लीडरशिप रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ है? तो जो संजय गांधी यूथ, ठीक है, यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संजय गांधी जो युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो पचमढ़ी में, ठीक है, ज्ञात रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत निर्माण? देखिए भारत निर्माण का उद्देश्य है, तो भारत निर्माण का उद्देश्य क्या है? ये योजना आपको ज्ञात रखना कब से प्रारंभ हुई, इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुई, ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। पटवारी का यदि पंचायती राज पढ़ना तो इसी पैटर्न से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ें, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन से बाहर करें। चलिए भारत निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। देखिए क्या होता है? क्रिएटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो क्या करना? मूलभूत जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। भारत निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना तैयार करना, मतलब क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना तैयार करना, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, आप नहीं भूलोगे आप। तो भारत निर्माण का जो उद्देश्य है तो क्या है? वो मूलभूत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना तैयार करना या इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के सामाजिक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में जन सुनवाई क्या है? देखिए मनरेगा आता ही ये क्वेश्चन, कब से प्रारंभ हुई आपको पता है मनरेगा, ठीक है, कब से प्रारंभ हुई, कहाँ से हुई है, ये है विस्तृत रूप से कि संपूर्ण भारत में कब से प्रारंभ हुई, ये भी आपको ज्ञात रखना है। नरेगा से मनरेगा इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, ठीक है। तो आपको ये इसके उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितना है, कितना रोजगार प्राप्त किया जाता है, कितने दिन का रोजगार दिया जा सकता, तो यही आपको ज्ञात रखना है, ठीक है। तो मनरेगा के जो सामाजिक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में जन सुनवाई क्या है? तो देखिए जन सुनवाई क्या है? ग्रामीण न्यायालय में सुनवाई नहीं है, घर घर जाकर ऑडिट करना नहीं है, प्रचार खर्चों का लेखा परीक्षण नहीं है, तो पंचायत स्तर पर जन सुनवाई होती है, ठीक है। तो ज्ञात रखना मनरेगा का जो सामाजिक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में जन सुनवाई क्या है? तो पंचायत स्तर पर जन सुनवाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य था जिसने निर्णय लिया कि गैर लकड़ी वन उत्पादन का स्वामित्व संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम सभाओं का हस्तांतरित किया जाए। देखिए भारत का पहला राज्य था जिसने निर्णय लिया कि गैर लकड़ी वन उत्पाद का स्वामित्व संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम सभाओं के हस्तांतरित किया जाए। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य प्रदेश। एक बार और क्वेश्चन पे, भारत का जो पहला राज्य था जिसने निर्णय लिया था कि लकड़ी गैर लकड़ी वन उत्पाद स्वामित्व संविधान के 73वें संशोधन के बाद ग्राम सभाओं को हस्तांतरित किए जाएं, तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें आने के बाद पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश में पंचायत लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति द्वारा
के नेतृत्व में किया गया था। देखिए 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति द्वारा के नेतृत्व में किया गया था। तो 1949 में भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति द्वारा के नेतृत्व में किया। पीसी महालनोबिस, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, चलिए इस प्रकार को टूर्नामेंट में पंचायती राज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्णय द्वारा तय किया जाता है। देखिए पंचायतों के लिए, ठीक है, चुनाव कराने का निर्णय द्वारा तय किसके? राज्य सरकार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। जो पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय वह राज्य सरकार तय करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, तो पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य का निर्माण है। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? कब से प्रारंभ हुई है? दिसंबर 2000। ठीक है, क्या है उद्देश्य इसका? वाराणसी सड़कों को जोड़ना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो उद्देश्य है वह क्या है? ग्रामीण क्षेत्र मार्ग। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग का निर्माण करना। ठीक है, ना कि शहरी न अर्ध नगरीय भाग, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में एक प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में एक प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसके? टिम्बर। ठीक है, तो ज्ञात रखना। आप एक क्वेश्चन और देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश के प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो टिम्बर। ठीक है, तो टिम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा ममता मेला निम्नलिखित की बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए विशेष। जो मध्य प्रदेश में महिला वित्त एवं बाल विकास निगम द्वारा, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो महिला वित्त एवं बाल विकास निगम द्वारा ये मातृत्व मेला निम्नलिखित में से किस की बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है? ग्रामीण शिल्पकारों के लिए उत्पाद के लिए नहीं किया जाता है, कृषि उत्पाद के लिए नहीं किया जाता है, तो औद्योगिक उत्पाद के लिए नहीं किया जाता, तो स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, ज्ञात रखना आप कि मध्य प्रदेश में जो महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा जो मातृत्व मेला निम्नलिखित में से बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है तो स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्रीय विभाग किसानों को मौसम संबंधी सूचना प्रदान करता है? देखिए कौन सा केंद्रीय विभाग किसानों को मौसम संबंधी सूचना प्रदान करता है? तो देखिए कौन सा केंद्रीय विभाग जो किसानों को, सबसे पहले तो कौन किसान जो केंद्रीय विभाग है वो किसानों को मौसम संबंधी सूचना प्रदान करता है? कृषि विभाग करता है? नहीं करता है। नाबार्ड करता है? नहीं करता है। भारतीय कृषि शोध नहीं करता, तो कौन सा करता है? तो भारतीय मौसमी विभाग। अति में, ठीक है, तो इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या करना? इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है? किसानों को मौसम संबंधी सूचना प्रदान करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम के लिए लक्ष्य समूह क्या है? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम लक्षित कार्यक्रम क्या है? तो सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम के लिए लक्ष्य समूह क्या है? तो वन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं नहीं, भारत के पूर्वोत्तर में रहने वाले ग्रामीण लोग नहीं, तो कश्मीर के युवक नहीं, तो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में युवा। ठीक, तो अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो गया। ठीक है, तो क्या है जो ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम लक्ष्य समूह है, तो जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में युवा, ठीक है, इनके लिए ये लक्ष्य समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है। देखिए चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है। कब? 30 दिनों के भीतर।
ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। याद रखना चुनाव परिणामों की जो घोषणा की तारीख से, चुनाव परिणामों की जो घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? तो जो केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? तो देखिए, तो मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। ठीक है, इनको है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुपात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमांकित प्रीमियम का संतुलन मध्य और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए किस अनुपात में प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे पहले, ठीक है, तो आपको फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा विस्तृत रूप से पढ़ना है। इसकी प्रारंभिक कब हुई, कहाँ से हुई, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कार्य क्या है, विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसमें केंद्र का कितना भाग है, राज्य का कितना है, तो ये भी आपको ज्ञात रखना है। ठीक है, देखिए अंतर्गत बीमांकित प्रीमियर, देखिए बीमांकित प्रीमियर, ठीक है, याद रखना। ठीक है, बीमांक जो एक मिनट सॉरी, का संतुलन मध्य और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के तो 50-50%। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, याद रखना आपसे। तो बीमांक जो प्रीमियर का संतुलन मध्य और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता 50-50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो NDC का फुल फॉर्म रखना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। याद रखना 1952 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके और जिसको ज़रूरत है वह पढ़ सकें।